हेलो बच्चों, नीट 2023 की तैयारी आपकी बहुत जोर शोर से चल रही होगी, ऐसा मुझे बिलीव है। और इसी तैयारी में मेरी तरफ से जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, केमिकल कंट्रोल वाला जो पार्ट है, वो रिवाइज करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, और ये वो टॉपिक है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आना है। फिर भी इसके टॉपिक से क्वेश्चंस हमारे गलत होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में? डक्टलेस ग्लैंड्स आएंगी। डक्टलेस ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स? Hormones are non-nutrient chemical which act as intercellular messenger and released in trace amount। तो 3 कीवर्ड याद रखने हैं। नॉन न्यूट्रिएंट याद रखना है, इंटरसेल्युलर मैसेंजर याद रखना है, और ट्रेस अमाउंट याद रखना है। ये हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, ये सारी ग्लैंड्स हमें कवर करनी है। टेस्टिस और ओवरी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। पैंक्रियाज भी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस दैट इज द पार्ट ऑफ डायंसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करेंगे। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग में आपको सोमैटोस्टैटिन याद रखना, जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड that is present in the cavity of sphenoid bone. Cavity is called sella turcica. Sphenoid bone में adenohypophysis और neurohypophysis। adenohypophysis parts tuberalis, parts distalis, neurohypophysis parts nervosa। एडिनोहाइपोफाइसिस का सिक्रीशन रेगुलेट होगा हाइपोथैलेमस से। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन पार्ट्स नर्वोसा में स्टोर होते हैं एंड दे आर फॉर्म्ड इन हाइपोथैलेमस, और वो पार्ट्स नर्वोसा में एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के वाया आते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस के इंपॉर्टेंट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो कि रीनल टिब्यूल पे वर्क करके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करके लेबर पेन इनहेंस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस के इंपॉर्टेंट हार्मोन है कौन कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, पहला ग्रोथ हार्मोन, बॉडी में ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। TSH थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, जिससे थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन इंक्रीज करेगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवेरियन फॉलिकल और टेस्टिस पे काम करके उनकी ग्रोथ को एनहेंस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओवा के रिलीज होने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के मेंटेनेंस के लिए। साथ में जब सेल्स ऑफ लेडिक पे LH काम करता है तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए। ACTH जो एडिनोहाइपोफाइसिस से रिलीज हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए, स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है जो मैमरी ग्लैंड के एल्व्यूलाई में मिल्क सिंथेसिस के लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन और सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव है, और मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? बायोलॉजिकल क्लॉक और एजिंग, एंटी एजिंग हार्मोन है। और इसके अलावा इम्यूनिटी मेंटेन करेगा, डिफेंस सिस्टम मेंटेन कर रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंटेनेंस के लिए। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन, थायरोक्सिन आयोडीन डेरिवेटिव है, आइडोथायरोनिन डेरिवेटिव है। इनमें टायरोसिन अमाइनो एसिड है। ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन के फॉर्म में, T4 ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में बच्चों याद रखना है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, मेटामॉर्फोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है टैडपोल लार्वा में। थायराइड से थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होता है। थायरोकैल्सिटोनिन शायद आपको विजिबल ना हो, थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करने के लिए। ये थायराइड के पैराफॉलिकुलर या सी सेल से रिलीज होता है। थाइमस, थाइमोसिन इम्यूनिटी मेंटेन कर रहा है। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला।
और एडिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर हैं, आउटर टू इनर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फासिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस। इससे हार्मोन रिलीज हो रहा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन, मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है कॉर्टिसोल। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन है ये मेंटेन करता है ब्लड में मिनरल्स का मेटाबॉलिज्म, सोडियम क्लोराइड के लेवल को इंक्रीज करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। और जो कॉर्टिसोल है वो अल्टीमेटली बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल भी मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन भी मेंटेन करता है। एड्रिनल मेडुला का एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन दोनों ही टायरोसिन डेरिवेटिव है, इमरजेंसी हार्मोन है। पैंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन जो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। गोनैड्स, टेस्टीज, टेस्टोस्टेरोन मेल में मेल लाइक कैरेक्टर, ओवरी एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। और ये तीनों ही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन स्टीरॉयड हार्मोन है। इसके अलावा अगर बच्चों इधर देखें हम लोग, हार्ट का हार्मोन है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा। ब्लड वेसल्स डायलेट होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। किडनी से रेनिन, एरिथ्रोपोएटिन और कैल्सिट्रियोल, रेनिन एल्डोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एरिथ्रोपोएटिन रेड बोन मैरो पे काम करके एरिथ्रोपोएसिस इनहेंस करेगा। कैल्सिट्रियोल ब्लड कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा। जो किडनी है इसके बाद जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट, गैस्ट्रिन जो स्टमक से, गैस्ट्रिक पार्ट से रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के लेवल को बढ़ाएगा। जीआईपी इंटेस्टाइन रीजन से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। सिक्रिटीन स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्पेशली ड्यूडेनम से, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा जो बाइकार्बोनेट रिच हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कॉलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को और गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे बाइल रिलीज हो। डियोक्राइनिन ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करेगा, ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा अल्कलाइन जूस के सिक्रीशन के लिए। विलिकाइनिन विलाई को स्टिमुलेट करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। एंटीरोक्राइनिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइनल एंजाइम के सिक्रीशन को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन में एक तो आपको प्रोटीन हार्मोन का देखना है, जो भी पिट्यूटरी के हार्मोन है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, पैराथायरॉइड के हार्मोन है, थाइमस के हार्मोन है, ये सब प्रोटीन हार्मोन है। जैसे एडिनोहाइपोफाइसिस का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब ओवरी पे काम करेगा तो जो प्रोटीन हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाएगा तो इनके बिहाफ में वर्क करेगा। सेकेंड मैसेंजर, मोस्ट कॉमन सेकेंड मैसेंजर कैल्शियम आयन, IP3 एंड साइक्लिक AMP। और सेकेंड मैसेंजर इसके बिहाफ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज ओवेरियन ग्रोथ। लेकिन जो स्टीरॉयड हार्मोन है, कौन कौन से स्टीरॉयड हार्मोन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये सेल मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके जीन लेवल पे काम करेंगे और जब जीन लेवल पे काम करेंगे तो जब इनसे ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अगर DNA चेंज होगा तो mRNA चेंज होगा, mRNA चेंज होगा तो प्रोटीन। इस तरह से DNA के लेवल पर स्टीरॉयड हार्मोन और सेल मेम्ब्रेन के लेवल पर और सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करता प्रोटीन हार्मोन। आई होप आप लोगों को ये मेरा शॉर्ट में वीडियो पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये फास्ट लगा तो बच्चों 2 से 3 बार देखोगे तो आपका पूरा NCERT का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और इसी तरीके से हमें आगे के चैप्टर भी NCERT के रिवाइज करने हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा लॉजिक ये है कि आप भी इसी तरीके से याद करो और फ्लो चार्ट बना करके चीजों को रिवाइज करो। थैंक यू।